हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11वीं के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बता दूं कि आप सभी के लिए हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है जिसमें हमने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बेहतर तैयारी हम कराएंगे। कल ही हमने आपके लिए पहला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट किया था जिसका नाम था मात्रक एवं मापांक। तो इस चैप्टर के हमने कल पहला लेक्चर लिया था। अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर उसको देख लें। हमने चैनल के प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप वहां से जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहां पे भी क्लिक करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं एक सीक्वेंस पैटर्न में। दूसरी बात मैं आज बता दूं, तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है और दूसरा हमारा जो ये लेक्चर है ना, दूसरा ये हमारा दूसरा लेक्चर है। और इस दूसरे लेक्चर में हम दो वायरल प्रश्नों को देखेंगे जो हमसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो क्या है, तो वो है यथार्थता, जिसे हम शुद्धता के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात है परिशुद्धता। तो यथार्थता और परिशुद्धता क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये हमसे बार बार पूछा गया है। तो आज हम पूरी तरीके से परिभाषा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल इस पर देखेंगे जी कि किस प्रकार हमें इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम ला देते हैं सबसे पहली बात। तो ये हमारा तांडव बैच है, ये हमने लॉन्च किया हुआ है, इसका ये दूसरा क्लास है। तो पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यथार्थता को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, यथार्थता, यथार्थता का मतलब होता है शुद्धता, कि ये कितना शुद्ध है जी। तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझना चाहे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यथार्थता का मतलब होता है कि माप का परिमाण वास्तविक मान के कितने नजदीक है। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ डाउट आ रहा होगा कि सर माप का परिमाण क्या होता है और वास्तविक मान क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि यथार्थता का मतलब ही है कि माप का परिमाण जो है ना, वो वास्तविक मान से कितने नजदीक है, कितना समीप है। अब मैं थोड़ा सा माप का परिमाण समझा देता हूं और वास्तविक मान हम समझा देते हैं। जैसे ही समझेंगे तो ये आपका परिभाषा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट ये एक ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, या कोई भी वस्तु को मान लेते हैं, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है या वस्तु है। अब ये जो है ना, कोई पूछ दे कि ये कितने किलो का है, तो इसका जो वास्तविक मान है, सपोज दैट ऐसे हमने मान लिया कि ये 10 kg का है, मतलब 10 किलोग्राम का ये एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस वस्तु का वास्तविक जो मान है वो 10 kg है। परंतु अब समझिएगा, वास्तविक मान आप समझ गए, वास्तविक मतलब जो रियल मान है वही। अब दूसरी बात, अगर हम क्या करते हैं, एक ए व्यक्ति है, इसको हम नहीं बताते हैं कि ये टुकड़ा, ये एक व्यक्ति है, इसको नहीं बताते हैं कि ये टुकड़ा 10 kg का है। हमने ऐसे ही कहा कि ये लीजिए ये टुकड़ा, इसको आप नाप कर बताइए, माप कर बताइए कि ये कितना है। तो जो ये व्यक्ति है इसने मापा, इसने बताया कि 9.1 kg है, मतलब 9.5 kg है, 9.5 किलो है, या इसने कह दिया कि 9 किलो है, या इसने ये भी कह सकता है कि 11 किलो है, ये भी तो कह सकता है ना। तो ये जो 9.5 किलो कहा, कभी 9 किलो कह रहा है, कभी 11 किलो कह रहा है, यही इसका क्या है, माप का परिमाण है। तो यहाँ पे ये हमसे कहा गया था कि मतलब माप का जो परिमाण है वो वास्तविक मान के कितने नजदीक है। इसमें से माप का ये तीनों परिमाण है, ये वास्तविक मान से कौन सबसे ज्यादा नजदीक है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 10 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 9 और 10 के बीच का कितने का अंतर है, तो इसमें भी 1 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 1 का अंतर। और इसमें कितने का अंतर है, तो 0.5 का अंतर है कि नहीं है जी। 9.5 है, 0.5 अगर जुड़ गया तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा नजदीक यही वाला वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ना, यही इसकी यथार्थता हो जाएगी, इस वस्तु की यथार्थता ये हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यही बात हमें परिभाषा कोई पूछ दे तो हम यही कहेंगे कि यथार्थता का मतलब होता है कि माप का परिमाण वास्तविक मान से कितना समीप है।
समझ रहे हैं? वास्तविक मान से जितना समीप होता है, नजदीक होता है, वही यथार्थता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, यथार्थता का मतलब है कि माप का जो परिमाण है वो वास्तविक मान के कितने नजदीक है। ठीक है। अगर अगर यहां पे ध्यान से समझेंगे, अगर माप का औसत वास्तविक मान के बहुत करीब होता है, करीब है, तो माप क्या है? यथार्थ है। अगर जो औसत मान होगा ना वास्तविक मान के बहुत करीब होगा, तो समझ जाइएगा कि माप यथार्थ है। अब आपको ये लाइन समझ में नहीं आया होगा, ये तो समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको भी हम समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेंगे, विदाउट एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा नहीं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम समझा देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको अब इरेज कर देते हैं। पहली बात तो परिभाषा तो क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूं। चलिए देखिए, एक हमने उदाहरण लिया है कि किसी वस्तु का सही लंबाई मान लेते हैं, किसी वस्तु का सही लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर सही लंबाई का मतलब क्या है कि वास्तविक जो इसका मान है, एक कोई वस्तु है उसका वास्तविक जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया। अब हमने किसी को ऐसे कह दिया, मान लेते हैं सपोज या 10, कुछ भी आप मान सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई वो वाली चीजें नहीं है। बट हम ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं। नहीं तो कहेंगे सर 10 आप ले लिए हैं, इतना इजी अंक तो छोटा नहीं बड़ा लीजिए। तो बड़ा के लिए चलिए हम ले लेते हैं 150 ग्राम। ठीक है। थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन में मैं डालूंगा, क्योंकि बिल्कुल कंफ्यूजन होगा तभी तो डाउट का यहाँ पे सॉल्व हम करा पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे 150 ग्राम हमने मान लिया। कि मान लेते हैं किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, यहाँ पे बहुत चीजें चेंज करना पड़ रहा है। चाहते तो लंबाई में ही बता दिए होते, तब इतना इरेज तो नहीं करना पड़ता ना। बट चलिए, कोई नहीं, कोई भी नहीं जी, द्रव्यमान। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि कोई भी वस्तु है उसका जो वास्तविक जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं 150 ग्राम है। अब हम हमें तो पता है कि इसका वास्तविक मान 150 ग्राम है। ये एक वस्तु है जिसका वास्तविक जो वो ये कितना है, तो 150 ग्राम है। अब हमने यहाँ पे तीन तीन लोगों को बुलाया, तीन व्यक्ति को बुलाया, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, ये इसका क्या मान मतलब है, यही उदाहरण में आपको प्रस्तुत करना है। ऐसे ही आपको पूछा जाता है। मान लेते हैं एक वस्तु का द्रव्यमान है 150 ग्राम, वास्तविक द्रव्यमान है। अब ए वाले को हमने बताया, ए वाले को नहीं बताया है कि 150 ग्राम ये है, बट ए वाले से हमने कहा कि ये वस्तु है, इसको तौल कर, इसको माप कर बताइए ये कितना है। तो ये जो है ना, ये पहला, ये जो ए व्यक्ति है ये अपना स्टार्ट किया तौलना। तो ए व्यक्ति ने पहले जब तौला तो इसने कहा कि 170 ग्राम है। दूसरी बार फिर से इसको तौलने का मौका दिया गया तो ये कहा 180 ग्राम है। तीसरी बार एक बार और इसको दिया गया अवसर, तो इसने कहा 175 ग्राम है। और चौथी बार एक बार और दिया गया अवसर, तो ये कह रहा है 160 ग्राम है। तो हर व्यक्ति को 4 बार अवसर दिया जा रहा है। अब प्रत्येक बार ये ऐसे ऐसे बता दिया है। अब कहा गया कि चलिए ए को तो देख लिए, अब बी वाले को अवसर देते हैं। तो बी वाले को कहा गया कि इस वस्तु का आप तौल के बताइए कितना है। तो ये बता रहा है कि 145 ग्राम। दूसरी बार तौलने के लिए इसको कहा गया तो ये बताया 155 ग्राम। तीसरी बार तौलने को कहा गया तो ये 152 ग्राम। और चौथी बार इसको तौलने के कहा गया तो ये 148 ग्राम इसने बता दिया। अब जैसे इसका कंप्लीट हो गया, अब तीसरे वाले सी को कहा गया कि आप तौल के बताइए ये कितना है, इसका वास्तविक मान कितना है जी। तो ये माप रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि 160 ग्राम है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि 161 ग्राम। तीसरी बार इन्होंने बताया 159 ग्राम। और चौथी बार इन्होंने बताया 160 ग्राम। तो देखिए, ये हमारे ए बी सी तीन व्यक्ति है, 4 4 बार औसत दिया गया, सभी ने अलग अलग बताया है। अगर हम इनका औसत निकालें, अगर इन सब का हम औसत निकालें, औसत मान,
अगर हम इन सब का औसत निकाले तो औसत कैसे निकलेगा जी? तो इन सभी को जोड़ देंगे और 4 से भाग दे देंगे। तो 170, 180, 175, 160 इन सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा? तो ये आपका जोड़कर औसत निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि 177.25 ग्राम होगा। ठीक है, आप जोड़कर 4 से भाग दे दीजिएगा, इतना आपका औसत आ जाएगा। दूसरी बात, अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं और इसका औसत हम निकालते हैं तो ये 150 ग्राम हो जाएगा। और ऐसे ही तीसरे वाले नीचे सभी को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 160 ग्राम आ गया। अब देखिए ये हमारा जो औसत निकला है, ठीक है ना, ये हमारा औसत निकला है। तो इस औसत में जो वास्तविक मान के जो जितना ज्यादा करीब होगा ना, वही यथार्थता उसी की सबसे अच्छी होगी। तो ये बताइए, ए वाली की अगर हम चेक करें, ए वाला का अगर हम चेक करते हैं तो इसका है 171.25 मतलब 25 है। तो अब देखिए 150 है, ये 71, 21 का अंतर है लगभग। तो 21 का अंतर है तो ये तो ज्यादा हो रहा है, तो इसकी यथार्थता कम है, तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए 150 है, ये भी 150 ग्राम है, मतलब इसकी यथार्थता लगभग ठीक है, तो ये बी वाली की यथार्थता सबसे अधिक है। देखिए 160 है और ये 150 है, वास्तविक मान से 10 अधिक है, तो इसकी यथार्थता भी कम है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इस तरीके से कह देगा कि एक वस्तु की वास्तविक द्रव्यमान इतना है, और आपको 4 इसी प्रकार एग्जाम्पल प्रश्न में ऐसे ही एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि किसकी यथार्थता सबसे अधिक है। तो आपको इन सभी का औसत निकालना है, ये आपको काम करना पड़ेगा। ये इतना देगा, ये आपको औसत निकालेंगे और तब क्लियर करेंगे कि किसका औसत सबसे ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि बी वाले का औसत सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा बी वाला सही हो जाएगा। तो यही बात कहा गया था कि अगर माप का औसत, माप मतलब ये ए हो, बी हो, सी हो, सभी तो माप ही न है। तो माप का जो औसत है, माप का औसत वास्तविक मान के बहुत करीब है, तो वह माप यथार्थ है। समझ रहे हैं? यदि माप का जो औसत है वास्तविक मान के जितने करीब है ना, तो वही क्या है, वास्तव में वही क्या है, यथार्थ है जी। तो आशा करता हूं यथार्थ का मतलब आपने समझ लिया होगा। तो ये है जी यथार्थ। ठीक है, अब चलिए, आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। परिभाषा लिखकर, ये लिखकर एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा। मैं बता दूं, ठीक ऐसे ही यही न्यूमेरिकल आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस वैल्यू चेंज कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार न्यूमेरिकल कर नहीं लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो मैं आशा करता हूं कि यथार्थता जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे। और जो हमने उदाहरण यहाँ पे बताया है, ठीक इसी प्रकार आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और आपको अच्छे तरीके से ये उदाहरण भी समझ में आ गए होंगे। अब अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है कि परिशुद्धता को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण सहित समझाइए। तो यथार्थता जैसे हमने समझा है, वैसे ही परिशुद्धता भी है। अब इसको भी सिंपल में समझ लेते हैं। तो परिशुद्धता किसे कहते हैं? तो यहां पे हमने लिख दिया है परिशुद्धता। परिशुद्धता का परिभाषा क्या होता है? तो सिंपल सामने लिखा है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाता है। मतलब समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए प्रायोगिक मानों की, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया था ए बी और सी, ये कोई व्यक्ति है या वस्तु है। इनको कहा गया कि ये जो एक एक मान लेते हैं एक वस्तु है, ये 150 ग्राम का है, बताया नहीं गया है, कहा गया ये वस्तु है, आप इसको माप कर बताइए कितना होता है। तो ये जो व्यक्ति है या वस्तु है, इन्होंने 4 बार अलग अलग मान बताया है। तो यही इसका मापित मान कहें या प्रायोगिक मान कहें, दोनों बात एक ही है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता, कि ये जो प्रायोगिक मान है इनमें आपस में समीपता कितनी है। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, तो ए के ये 4 प्रायोगिक मान है, इनके बीच की समीपता कितनी है? 70-80 के बीच की समीपता कितनी है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 70-80 के बीच का अंतर 10, तो इनके बीच की समीपता है 10। यहाँ पे इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है, इनके बीच का 5 है,
60 और 65 मतलब इनके बीच का 15 है। तो इनमें समीपता थोड़ा हमें यहाँ पे इतना देखने को मिला। बी वाले में देखते हैं तो 45 और 55 मतलब इसमें 10 का है समीपता। 52 और 55 मतलब 3 की समीपता है। समझ रहे हैं ना, अंतर ही समीपता का मतलब, समीपता मतलब कितने पास है। तो 52 और 155 और 52 इनके बीच में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। और 48 और 52 इनके बीच का अंतर है 4। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ए वाले प्रायोगिक मानों की जो समीपता है वो अधिक है और बी वालों की समीपता क्या है, थोड़ा कम है। इसके नीचे सी वाले को देख लेते हैं। 60 और 61 के बीच की समीपता मतलब 1 अंतर है। 60 और 59 इसमें 2 का अंतर है और 59-60 1 का अंतर है। तो सबसे यहां पे हमें बताया ही गया है, परिशुद्धता की परिभाषा क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा मापी गई प्रायोगिक मान, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा ली गई प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता, कि ये आपस में प्रायोगिक मान कितने समीप है, पास हैं। तो सबसे समीप ये सी वाला का ही तो लग रहा है ना, 1 का 2 का 1 का अंतर है, सबसे ज्यादा समीपता तो इसी का लग रहा है। तो परिशुद्धता सी वाले की सबसे अधिक होगी। समझ रहे हैं। तो यहां पे आपको किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता ही परिशुद्धता कहलाती है। ठीक है, तो ये आप यहां पे ये छोड़िए और सेम टू सेम यही वाला एग्जाम्पल उतार लीजिएगा। ये यहां से लेकर और यहां तक ये टोटल लिखने के बाद यहां पर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे आप कि परिशुद्धता, परिशुद्धता किसका, सी का होगा। ठीक है ना, तो परिशुद्धता किसका होगा, परिशुद्धता सबसे अधिक परिशुद्धता कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है, सी वाला व्यक्ति या वस्तु है। ठीक है ना, ये जो सी ऑप्शन है, सी व्यक्ति या वस्तु है, इसकी परिशुद्धता सबसे अधिक है। तो बस इतना ही आप लिख देंगे, उदाहरण में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यथार्थता और परिशुद्धता आपको आसानी से समझ में आए होंगे। देखिए इसमें सिंपल सा एक ही अंतर, दो ही अंतर इसमें क्या है, यथार्थता का मतलब होता है कि ये जो प्रायोगिक मान है इनका जो औसत होगा वो वास्तविक मान के कितने समीप है, तो वो हमारा हो जाएगा यथार्थता। और परिशुद्धता का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता कितने हैं, आपस में ये सभी कितने पास पास हैं, वही परिशुद्धता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यथार्थता और परिशुद्धता का जो टॉपिक है यह अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मैं यही कहूंगा कि यह हमारा दूसरा लेक्चर था। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे सभी स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें पूरी हमने पहले चैप्टर जो मात्रक है वो मापांक है इसका बेसिक हमने क्लियर वहां पे कराया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहां से क्लिक करके फिजिक्स के लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो मिलेंगे, तो आप पढ़ाई कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि लेक्चर 3 आपका इस चैप्टर का लेक्चर 3 आए, इसके आगे की वीडियो आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।